अगर मान जी को टिकट मिलेगा तो हम लोग तो इसको धजी उड़ा देंगे कि उनकी भ्रष्टाचारी को जन सुराज टिकट दिया है। आप प्रशांत किशोर जी ईमानदार हो सकते हैं, और लेकिन हमको उसमें भी शक है कि ईमानदार हैं या नहीं है। लेकिन यहाँ जो अपने को प्रत्याशी बनाकर घूम रहा है, लोग जो बोर्ड बनाकर घूम रहा है, उन पर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आरोप है। हाँ, मेरे पास वो साक्ष्य रखे हैं। प्रदीप सिंह उपलब्ध जो डिहरी का अपने को प्रत्याशी समझते हैं, न्यायपालिका जो आरोप लगा दिया है, तो उनसे भ्रष्ट कौन है? उनका प्रत्याशी भ्रष्ट है। ललन जी पे आरोप लगा है, तो ललन जी भ्रष्ट है, तो हम प्रशांत किशोर को भी भ्रष्ट मानते हैं। अगर प्रशांत किशोर को टिकट देना हो तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को टिकट नहीं देना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर है और इसमें लिखा हुआ है कि आप हर संडे को आपको 11 बजे कोपरी स्टेशन में जाना है। कि ललन सिंह जो है इसको साक्ष्य को छिपा कर जनता के बीच घूम रहे हैं। या तो जब प्रशांत किशोर जी पाक साफ हैं तो अपने नीचे के लोगों को पाक साफ रखें। अगर उनका नीचे के भ्रष्ट लोग रहेगा, जब उनका जड़ ही भ्रष्ट रहेगा, तो उनकी कैसे ठीक कहा जाएगा उसको? महाराष्ट्र कोर्ट से पता चला बम्बे से इनका भी आरोप है ललन जी पर। ललन जी का बहुत बड़का बड़का बोर्ड लोग टांग दिया है। अगर जनसुराज एक तरफ कहता है कि हम ईमानदार प्रत्याशी दे रहे हैं और दूसरी तरफ अगर उनके पास ऐसे ऐसे आरोप हैं, तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? जनता के साथ धोखा है। और हमको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी भी जानते होंगे। प्रशांत किशोर जी जानते तो उनको नहीं कहते, लेकिन प्रशांत किशोर जी के साथ भी धोखा है। जनता के साथ साथ प्रशांत किशोर जी के साथ भी धोखा है। और लोग तो मैंने 2 आदमी का और है जिसे अमिताभ जी के बारे में सुने हैं, लेकिन उसके मेरे पास कोई सबूत नहीं है। प्रशांत किशोर जी को अपना घर देखना चाहिए कि मेरा घर कैसा है, इसके बाद दूसरे घर पर आरोप लगाना चाहिए। ईमानदार है तो उसका प्रमाण पेश करें। बिहार की राजनीति में अभी सबसे बड़ी बहस ये है कि जो हमारे पास नए विकल्प हैं वो साफ सुथरे हैं या फिर उन पे भी कोई दाग है। एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो एकदम ईमानदार हैं, एकदम बेदाग हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के कैंडिडेट के ऊपर कई आरोप भी लगते हैं, जिसको लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता सत्येंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जो इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। आपका चैनल का बहुत स्वागत है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आप प्रशांत किशोर जी ईमानदार हो सकते हैं, और लेकिन हमको उसमें भी शक है कि ईमानदार हैं या नहीं है। अच्छा, उन पे भी शक है आपको? लेकिन ईमानदार है कि नहीं है। लेकिन यहाँ जो अपने को प्रत्याशी बनाकर घूम रहा है, लोग जो बोर्ड बनाकर घूम रहा है, उन पर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आरोप है। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि हमारे सभी कैंडिडेट्स एकदम ईमानदार हैं। इसमें भी आपको शक है? नहीं, मेरे पास वो साक्ष्य रखे हैं। इसको हम निकाल कर उसका साक्ष्य रखे हैं। ललन जी हैं, प्रदीप सिंह उपलब्ध जो डिहरी का अपने को प्रत्याशी समझते हैं, उसमें एक साक्ष्य है कि आपको जिला में नहीं जाना है। अगर जिला में जाना है तो परमिशन लेकर जाना है, उसका बी है। अच्छा, ये कहाँ का ये पूरा पेपर लेकर के रखे हैं? ये महाराष्ट्र कोर्ट का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का मेरे पास सबूत है। उसमें 2 तरह का, बी और डी। बी में लिखा है कि जिला बाहर रहना है। अगर जिला में आना है तो हफ्ता में 1 दिन आइए 11 बजे के संडे को संडे, और वो भी मैंने परमिशन लेकर आना है। न्यायपालिका जो आरोप लगा दिया है, तो उनसे भ्रष्ट कौन है? हमको लगता है कि जब उनका प्रत्याशी भ्रष्ट है, ललन जी पे आरोप लगा है, तो ललन जी भ्रष्ट है, तो हम प्रशांत किशोर को भी भ्रष्ट मानते हैं। अगर प्रशांत किशोर को टिकट देना हो तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को टिकट नहीं देना होगा, जिस पर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट दोनों पर लगा है। एक बार आप हमारे जनता को दिखाने का कोशिश करिए इस कागज को, क्या लिखा हुआ है उसमें। अभी आप हमारे कैमरे पर लाइव देख रहे हैं और एक बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, इसमें देखिए बी ग्रुप है, ऑर्डर में बी ग्रुप है। कैमरा पास से दिखाएंगे। एप्लीकेंट सेल द paragraph district after the being listed on the bail expect for reporting to the investigating officer is called and the attending to मतलब कि retail। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना कोर्ट के परमिशन के आप पहलगार जिले में नहीं घुस सकते हैं। The applicant the report the cooperate the police station district the there as on every week is every Sunday between the 11 AM। देखिए, ये चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर है और इसमें लिखा हुआ है कि आप हर संडे को आपको 11 बजे कोपरी स्टेशन में जाना है। और यह पूरा आरोप लग रहा है प्रदीप ललन सिंह। इसमें धारा 420, 406 और 304। ये अच्छा, ये पहले के FIR हैं अभी फिलहाल। FIR के आधार पर जी, FIR के आधार पर इनको जो है कोर्ट सजा दिया है। अब कोर्ट सजा देकर दोषी ठहराया है, जिसमें दोषी में कहा है कि आप जब जाना होगा तो जिला से बाहर रहना है, और जिला में जाना तो हफ्ता में जाना 11 बजे, संडे को संडे, और 11 बजे आइएगा। और धारा कोई भी हो जो कोर्ट उसको न्यायपालिका उसको दोषी ठहरा दिया, और जिसको दोषी ठहरा दिया वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहेगा।
ये लगता है कि ललन सिंह जो है इसको साक्ष्य को छिपा कर जनता के बीच घूम रहे हैं। जनता के बीच घूम रहे हैं तो क्या वो हर वक्त वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं? जार एक नहीं राजे तो उनकी बात है, लेकिन जो आदमी खुद सजाए पकता हो चुनाव क्या लड़ सकता है, और जनता के बीच में क्या जा सकता है? लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं कि हम एकदम ईमानदार प्रत्याशी दे रहे हैं। ऐसे लाइक फादर लाइक सन, जस बाप तस बेटा। अगर जब उनका प्रत्याशी गलत है तो कैसे नहीं मानेंगे वो भी गलत होंगे? या तो जब प्रशांत किशोर जी पाक साफ हैं तो अपने नीचे के लोगों को पाक साफ रखें, जो नीचे के लोग हैं उनको अच्छे लोगों को टिकट दें। अगर उनका नीचे का भ्रष्ट लोग रहेगा, जब उनका जड़ ही भ्रष्ट रहेगा तो फुंदगी कैसे ठीक कहा जाएगा उसको? जब आपका घर का नेवे कमजोर रहेगा तो आप कैसे उसको कहिएगा कि अच्छा लोग रहेगा मेरे यहाँ? अच्छा, तो क्या जनसुराज के अन्य कैंडिडेट जो हैं वो उनके पाक साफ हैं ना? और लोग के पास है नहीं है। हमको प्रदीप सिंह, ललन सिंह है, एक और कुछ सुने हैं कि उनका भी कुछ भ्रष्टाचार का आरोप है। बाकी मेरे मिलने पर बताएंगे, लेकिन ये 2-3 आदमी का हमने सुने हैं। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं तो हम लोग तो भी देखते नहीं करते हैं कौन, अगर हमारे पर आरोप लगा रहे हैं तो हम भी उनको कमी देखते हैं। कमी देखने में हम कोई महाराष्ट्र जो कोर्ट से पता चला बम्बे से हमका कि इनका भी आरोप है ललन जी पर। ललन जी का बहुत बड़का बड़का बोर्ड लोग टांग दिया है। अगर जनसुराज एक तरफ कहता है कि हम ईमानदार प्रत्याशी दे रहे हैं और दूसरी तरफ अगर उनके पास ऐसे ऐसे आरोप हैं, तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? जनता के साथ धोखा है। और ये हमको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी भी जानते होंगे। प्रशांत किशोर जी जानते तो उनको नहीं कहते, लेकिन प्रशांत किशोर जी के साथ भी धोखा है। जनता के साथ साथ प्रशांत किशोर जी के साथ भी धोखा है, जो अपने सुप्रीमो को उन्होंने नहीं बताया कि हम पर ये आरोप लगा है। अच्छा, बीजेपी सिर्फ इसको चुनाव में मुद्दा बनाएगी या फिर इसको लेकर के ग्राउंड पर भी जाएगी? अगर मान जी को टिकट मिलेगा तो हम लोग तो इसको धजी उड़ा देंगे। अगर वो हम लोग डेयरी प्रचार करने जाएंगे और जनसुराज को टिकट दे देता है ललन सिंह को, तो हम लोगों ने उनको धजी उड़ा देंगे कि उनकी भ्रष्टाचारी को जनसुराज टिकट दिया है। हम तो आग्रह करेंगे प्रशांत किशोर जी को ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। तो क्या और भी ऐसे नेता हैं जनसुराज में जो ऐसा कर रहे हैं धोखाधड़ी? और लोग तो मैंने 1-2 आदमी का और है, लेकिन उसके मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सुने कि उनका भी कोई आरोप है इन पर, लेकिन इन पर तो भ्रष्ट आरोप का पूरा पक्का सबूत है मेरे पास। 2 तरह का आरोप है, इसके कापी हम आपको फोटो कॉपी जो है इसका। तो क्या ये बात प्रशांत किशोर को भी जाननी चाहिए? प्रशांत किशोर एकदम जाननी चाहिए। अगर अपने को पाक साफ समझते हैं तो अवश्य जानना चाहिए कि हमारे लोगों को अच्छे लोगों को टिकट मिले, या तो फिर लोगों को एरिया में वेरिफिकेशन करावें कौन अच्छे लोग हैं कौन नहीं है। जो अच्छे लोग उनको टिकट दें। तो प्रशांत किशोर तो बीजेपी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। अपने घर नहीं देखा दूसरे घर देखने में क्या लगे हैं? पहले अपना घर तो सुधारे, इसके बाद दूसरा को सुधारेंगे। प्रशांत किशोर जी को अपना घर देखना चाहिए कि मेरा घर कैसा है, इसके बाद दूसरे घर पर आरोप लगाना चाहिए। अभी मेरे स्क्रीन पर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाते हैं जो इनके पास है। इन्होंने कहा है कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में जो जो लिखा हुआ है वो सब कुछ हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये भाजपा नेता का आरोप है, प्रदीप ललन सिंह जो हैं, हर वीक इनको वहाँ पर जा कर के कोपरी पुलिस स्टेशन में अपना हाजिरी भी लगाना है। और वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ जानकारी है क्या आपको? ये मेरे पास जानकारी नहीं है, लग रहा है नहीं लग रहा है। वो तो वहाँ के लोग कोर्ट जाने और थाना जाने, लेकिन मेरे कॉपी मुझे मिला है कि कॉपी जो उन पर आरोप लगा है वो कॉपी हमको मिला है। अगर वो निर्दोष है तो उसका सबूत हम लोग के पास उनको पेश करना चाहिए। जैसे हम पेश करें कि वो दोषी हैं, ईमानदार है, तो उसका प्रमाण पेश करें। तो चलिए, बीजेपी नेता ने जो भी हमें डॉक्यूमेंट दिखाया है, डॉक्यूमेंट को जांच कर लेना चाहिए, इनको सत्यता को जांच कर ले। प्रशांत किशोर जी अगर मान जी को टिकट देवो करते हैं तो डॉक्यूमेंट को जांच करा ले। अगर डॉक्यूमेंट गलत है, डॉक्यूमेंट गलत है तो उसका सबूत पेश करे, नहीं तो डॉक्यूमेंट सही है उनको टिकट नहीं देना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी भी इस डॉक्यूमेंट का जांच करा सकते हैं। ऑन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और इस वीडियो में प्रदीप ललन सिंह के ऊपर जो भी आरोप हैं वो सब कुछ इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये सब कुछ हम आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं। सत्या टीवी बिहार के माध्यम से ये बहुत बड़ा एक्सपोज है जनसुराज को लेकर के जो भाजपा नेता कर रहे हैं। और ये सब कुछ जनसुराज तक पहुँचे, प्रशांत किशोर तक पहुँचे, क्योंकि प्रशांत किशोर के अगर कैंडिडेट के पास अगर ऐसे ऐसे आरोप हैं, उसके बाद अगर प्रशांत किशोर ने इस पर कुछ भी नहीं बोला है तो एक बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा होगा। और जनता के साथ इस बार अगर धोखा होता है, ऐसे पड़ताल हम करते रहेंगे। जब तक हमें अपडेट मिलेगा तब तक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए पड़ताल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।